में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा। थोड़ी देर में दतिया पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बता दें कि थोड़ी देर में दतिया अजय जामवाल भी पहुंचने वाले हैं। तो दतिया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। टिकट वितरण में बगावत के बाद बड़ी मुलाकात होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है, जहां दतिया में अब डैमेज कंट्रोल की कहानी शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अब से कुछ ही देर में दतिया पहुंचने वाले हैं और अब से थोड़ी देर में अजय जामवाल भी उनके साथ पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं को समझाइश भी देंगे कि आगे ये उपचुनाव है, किस तरह से यहाँ पर काम किया जाना चाहिए, उपचुनाव में किस तरह से पार्टी को एकजुट होकर काम करना होगा, इससे लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होने वाली है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा यहाँ हाईकमान से मुलाकात करेंगे और दूसरी ओर जो बीजेपी के दिग्गज है वो सभी दतिया पहुंच रहे हैं। दतिया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दतिया से, जहां आपसे थोड़ी देर में अजय जामवाल पहुंचने वाले हैं और उनके साथ हेमंत खंडेलवाल भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो दतिया उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी एक्शन बोर्ड पर दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल दतिया पहुंचने वाले हैं, जहां वो पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। और कल बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन है। ऐसे में पार्टी के बड़े नेताओं को कल नामांकन के लिए दतिया बुलाया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन जब नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के बीजेपी दिग्गजों के साथ मुलाकात की थी, तो फिर पार्टी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि चुनाव नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वही आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी की उम्मीदवारी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान भी सामने आया। उमा भारती ने आशुतोष तिवारी को शुभकामनाएं दी है। तो दतिया उपचुनाव को लेकर हुए बवाल के बाद अब बीजेपी आगे की रणनीति में जुट गई है। उपचुनाव को लेकर कल रात हुई बीजेपी की दो बड़ी बैठक काफी चर्चा का विषय बनी रही। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के लिए ये बैठक काफी अहम साबित होने वाली है। पहली बैठक सीएम हाउस में हुई, जहां नरोत्तम मिश्रा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में मुलाकात हुई। वहीं दूसरी बैठक दतिया में हुई, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने दतिया जिला अध्यक्षों से बात की है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से आशुतोष और कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह उपचुनाव में दावेदारी ठोक रहे हैं। एक तरफ जहां आशुतोष एमपी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व विधायक और दतिया राज परिवार के संरक्षक घनश्याम सिंह को मैदान में उतार दिया। 18 साल बाद घनश्याम सिंह दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। 1993 और 2003 में घनश्याम सिंह यहां से विधायक भी रह चुके हैं। आशुतोष बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री रहे हैं, तो घनश्याम 2018 में सेवड़ा से विधायक रहे। जी हां, सेवड़ा से भी विधायक घनश्याम सिंह रह चुके हैं। आशुतोष वर्तमान में प्रदेश के प्रकोष्ठ प्रभारी हैं और घनश्याम दतिया राजघराने के सदस्य हैं, क्योंकि राजघराने का यहां पर वर्चस्व है और ऐसे में वो सदस्य भी राजघराने के हैं। आशुतोष एमपी बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं, तो वही घनश्याम शांत, शालीन और जमीनी नेता है, क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। वो इससे पहले भी दतिया में 2 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं आशुतोष के पास संगठन के कामकाज का लंबा अनुभव है। जी हां, आपको बता दें कि लंबा कामकाज का अनुभव है। तो वहीं घनश्याम के पास भी दतिया में मतदाताओं की अच्छी पकड़ है, मतदाताओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि राजघराने से आते हैं। वहीं आशुतोष सत्ता संगठन के बीच समन्वय में माहिर माने जाते हैं और घनश्याम पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह के मामा भी हैं। और चले इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां दतिया में बवाल पर बोले बीजेपी विधायक। जी हां, विधायक भगवान दास सबनानी का बयान इस पर सामने आया है। कभी कभी पार्टी में नाराजगी हो जाती है। नरोत्तम मिश्रा दतिया में प्रचार करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, भगवान दास सबनानी कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दतिया में बवाल पर अब बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कभी कभी पार्टी में नाराजगी होती रहती है। नरोत्तम मिश्रा दतिया में प्रचार करने वाले हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। जनता पार्टी की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही है। पिछले चुनाव में थोड़ा सा हम रह गए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा कि वो पूरी तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते प्रचार भी करेंगे। तो निश्चित रूप से आशुतोष तिवारी जी वहाँ चुनाव जीतेंगे। पार्टी पूरी शक्ति के साथ उस चुनाव को लड़ेगी। देखिए, कई बार किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी नेता के साथ लगाव होता है, उसका प्रकटीकरण है, उसको अन्यथा मत लीजिए। वो सब चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी और सबके सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे।
और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां नरोत्तम के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने तंज कस दिया है। दिल्ली के बदले डबरा जाए नरोत्तम। उमंग सिंघार कह रहे हैं 3 महीने से चुनावी तैयारी कर रहे थे, बीजेपी ने नरोत्तम का टिकट काट दिया। उमंग सिंघार कह रहे हैं घनश्याम सिंह को सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है, राजेंद्र भारती अवधेश की सहमति पर टिकट दिया गया। दतिया उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी है, उमंग सिंघार का यह भी कहना है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नरोत्तम मिश्रा एक और दिल्ली पहुंचे और इस पर अब उमंग सिंघार बयान देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बदले डबरा जाए नरोत्तम, उमंग सिंघार कह रहे हैं। और वही 3 महीने से चुनावी तैयारी कर रहे थे, बीजेपी ने नरोत्तम का टिकट काट दिया, उमंग सिंघार का कहना है। घनश्याम सिंह को सर्वे के आधार पर हमने टिकट दिया, राजेंद्र भारती और अवधेश की सहमति पर टिकट दिया गया है। दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस की भी तैयारी पूरी है, उमंग सिंघार कह रहे हैं। और पिछले 2 महीने से 3 महीने से हम लोग दतिया को लेके फोकस थे और वहाँ पर हम लोग पूरे संगठन स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर काम कर रहे थे। कांग्रेस की तैयारी पूरी मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना घर देखे। ये कहना चाहता हूँ नरोत्तम मिश्रा जी को कि आप दिल्ली मत जाओ, दिल्ली के बजाय दतिया तो आपको छुट गया, वहाँ के लोगों ने छुड़वा दिया, आपकी पार्टी ने छुड़वा दिया, अब आप डबरा जाओ। और चलिए दतिया से एक और बड़ी खबर, जो दतिया उपचुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। घनश्याम सिंह कल नामांकन दाखिल करेंगे। जी हाँ, सुतोष तिवारी भी कल ही नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इधर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कल नामांकन दाखिल करने वाले और नामांकन में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे, ये भी बड़ी खबर है। जो एक और बीजेपी के दिग्गज दतिया पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज भी कल यहां दतिया में दिखाई देंगे, क्योंकि नामांकन कल कांग्रेस की प्रत्याशी का भी होना है। उपचुनाव नामांकन की कल आखिरी तारीख है और 16 जुलाई तक नाम वापस लेने के लिए प्रत्याशियों को कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 16 जुलाई तक नाम वापस प्रत्याशी ले सकेंगे और कल जब अंतिम तारीख है 13 जुलाई नामांकन भरने की अंतिम तारीख, तो बीजेपी से प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी यहां पर अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह भी अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे। आज ही से बीजेपी के दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल कुछ देर में पहुंचेंगे, अजय जामवाल पहुंचेंगे, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज भी कल दतिया में दिखाई देने वाले हैं। तो इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को लेकर कहा है कि कांग्रेस में सर्वसम्मति से उन्हें उम्मीदवार चुना गया है और हमने यहां पर सर्वे कराकर टिकट दिया है। घनश्याम सिंह को क्या कहना है जीतू पटवारी का, वो भी सुन लीजिए। पूरे नेताओं के सर्वसम्मति से सारे सीनियर नेता, सारे हमारे दतिया के सभी वरिष्ठ जन, सारे वहाँ के जितने टिकट के इच्छुक परिवार के लोग थे, वो सब और सारे कार्यकर्ताओं के सहमति से घनश्याम सिंह जी का टिकट दिया है। मैं मानता हूं कि बहुत उनके टिकट के घोषित होने के बाद, डिक्लेरेशन होने के बाद एक हर्ष का माहौल है। कांग्रेस पार्टी वहाँ 100% चुनाव जीतेगी। उधर कांग्रेस ने घनश्याम को आखिर क्यों मैदान में उतारा, ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। दतिया में राजनीति का लंबा अनुभव है। दतिया से 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं, सेवड़ा से भी विधायक रह चुके हैं, यानी कि राजनीति में लंबी पकड़ है। वहीं दतिया में जन जन के करीब उनका जुड़ाव है। आपको बता दें कि जनता के बीच वो पहले भी जा चुके हैं, अब फिर उन्हें जनता के बीच जुड़ाव को लेकर ये टिकट देकर उन्हें मैदान में उतारा गया। दतिया राजघराने में लोगों की आस्था है। दतिया राजघराने से वो आते हैं, राजघराने के सदस्य है और लोगों की आस्था इसके प्रति है, इसलिए एक बड़ा फैक्टर राजघराना भी बनता है। 2 बार दतिया से विधायक रह चुके हैं, ये एक बड़ा फैक्टर तो साथ में है ही। सेवड़ा से भी 2018 में विधायक रहे हैं, तो सेवड़ा की जनता में भी उनका पकड़ माना जा रहा है। दूसरी सीट से जब उन्होंने विधायकी लड़ी तो वहां भी जीत गए। बीजेपी की आंतरिक कला का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो है वो नाराज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आशुतोष तिवारी यहां से जब चुनावी मैदान में होंगे तो बीजेपी में आंतरिक कला का फायदा हो सकता है कि घनश्याम सिंह को मिल जाए। वही सवर्ण बनाम सवर्ण उम्मीदवार, जी हाँ, आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी भी 10 सवर्ण है और राजघराने से घनश्याम सिंह भी आते हैं, तो सवर्ण बनाम सवर्ण का यहाँ पर फिट उम्मीदवार बैठाकर उन्हें मैदान में उतारा गया। पिता जो है कृष्ण सिंह जुदेव भी यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। तो आशुतोष तिवारी चर्चा में बने हुए, उनकी कर्मठता और सादगी का इनाम बीजेपी ने उन्हें दे दिया है। आशुतोष के नाम की जब
घोषणा हुई थी तो वो खुद इस फैसले से आश्चर्यचकित थे। वो कह रहे थे कि मैं इस फैसले से खुद चौंका हुआ। बीजेपी ने अपने फैसले से इसी तरह चौंका दिया। जहां ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी ने तवज्जो दी है, वहीं अब बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी प्रत्याशी चुने जाने के बाद पहली बार पीताम्बरा पीठ पहुंचे। उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और चुनाव अभियान की शुरुआत के संकेत दे दिए हैं। उपचुनाव को लेकर क्या कहा है आशुतोष तिवारी ने, सुन लीजिए। कार्यकर्ता अपनी सक्रियता के आधार पर मतदाताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए जाएंगे। ऑलरेडी मतदाता जनमानस में हमारे जो भाई हों, हमारी बहनें हों, हमारे बुजुर्ग परिवार हों, माता पिता की उम्र के लोग हों, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं दतिया से। निशांत, कल नामांकन होना है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी कल नामांकन करेंगे और ऐसे में बीजेपी के दिग्गज अब पहुंचना वहां पर शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में हेमंत खंडेलवाल पहुंचेंगे, अजय जामवाल पहुंचेंगे। क्या अपडेट, कितनी तैयारी? जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी बैठक का दौर जारी है और बैठक में काफ़ी चेहरे जो भाजपा के हैं बड़े वो आ चुके हैं, जैसे कि आशीष तिवारी, वो भी यहाँ पर आशुतोष तिवारी भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो नेदल सिंह कंसाना है प्रभारी मंत्री, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। काफ़ी बड़े चेहरा आ चुके हैं और ये संगठन की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। आज ही सुबह आशुतोष तिवारी जो है मां पीताम्बरा के दर्शन किए थे। जब उनका इधर पर टिकट क्लियर हुआ तो उनका ये पहला जो दर्शन किए मां पीताम्बरा के दरबार में। लेकिन ये बैठक का जो दौर है कल नामांकन को लेकर की जा रही है और ये बैठक अभी जो चालू है, लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष आए नहीं है। लेकिन प्रदेश निशांत, अब से कुछ ही देर में यहाँ पर दिग्गजों का जमावड़ा होगा, दिग्गज पहुंचने वाले हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।